हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं। और यह दोस्तों जो है फर्स्ट सेटिंग का, या जो फर्स्ट सेटिंग में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था, तो मैं वह चीज़ लाया हूं आज की वीडियो में। और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत पुराना है, 2012 का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एरर कैसे पूछता है। तो यहाँ दिया इट वाज ही who came running in the house with the news about the earthquake, no error। तो सेंटेंस हमारा जो है दोस्तों एक है, और सेंटेंस को चार पार्ट में को तोड़ा गया। यहाँ पे ए कर दिया गया, यहाँ पे देखो मतलब बी कर दिया गया, यहाँ पे सी किया गया, यहाँ पे डी यानी कि फ़ोन नंबर किया गया। तो चार जो है सेंटेंस को चार पार्ट में तोड़ दिया गया। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो बताइए किस पार्ट में गलती इसमें है। तो गलती देखो, एक चीज़ समझो यहाँ पे, इट वाज ही यहाँ तक तो सही है, वही था जो के मैंने आया था, रनिंग मैंने दौड़ते हुए। यहाँ देखो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। तो इस इन के जगह पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ मोशन में रहता है दोस्तों, तो मोशन के लिए क्या लगता है, प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। तो इन के जगह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो गलती देखो किस वाले पार्ट में मिल गया, इस सेकंड वाले पार्ट में है। इस सेकंड वाले पार्ट में गलती है। तो गलती इसमें यही था, इन के जगह पे इनटू का प्रयोग करना था, जो नहीं किया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, इसमें एरर आप बता सकते हो क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ देखो एक वर्ब दिया अप्रूव। तो अप्रूव दोस्तों एक स्टेटिव वर्ब होता है। अप्रूव के बाद जो अगला वर्ब आएगा, तो यहाँ देखो टू गो दिया तो वह जिरंड में आएगा, इन्फिनिटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू गो के जगह पे हमको गोइंग करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ गोइंग। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें गोइंग करना पड़ेगा। तो गलती हमको मिल गया सेकंड वाले पार्ट में, टू गो के जगह पे गोइंग करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है। यहाँ दिया राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, नो एरर। तो इसमें एरर है, इसमें एरर कहाँ पे हुआ है आप बता सकते हैं। तो इसमें देखो जो एरर दोस्तों दिया है, यहाँ जो द लगा दिया है, तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है द लगाने के। यहाँ पे फेमस भीष्म यही करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे देखो भीष्म एक प्रापन नाउन है। तो प्रापन नाउन से पहले हम आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ जो द लगा है, तो इसीलिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो गया है, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में गलती है, तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे तो क्या दिया यहाँ पे, माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, नो एरर। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकता है। तो यहाँ पे देखो फोर वाले जो नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें गलती ये है कि यहाँ दो जो दिया फर्स्ट दिया है, तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, द फर्स्ट। ठीक है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इस तरह से वर्ड होता है। तो द फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, तो यही इसमें गलती है कि फर्स्ट पहले हमको आर्टिकल द लगाना था। आगे देखो, आगे क्या दिया है, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, इसी में देखो गलती मिल गया। पहले एक चीज़ समझो, जो यह रेयरली दोस्तों वर्ड है, ये एक रेयरली खुद एक नेगेटिव वर्ड है, या एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ पहली बात नॉट का तो प्रयोग होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात है सेंटेंस में देखो यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ में देखो क्या दिया है कि पहले मैं पढ़ता हूँ, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड अ डांस परफॉर्म्स और फेस्टिवल सिंस। अब सिंस के बाद यहाँ देखो सिंस दिया है, तो सिंस के बाद वाला जो टेंस होता है वह पास्ट टेंस होता है। सी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, ये तो पास्ट टेंस हुआ। तो सिंस से पहले वाला जो टेंस होगा वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हैड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, हैड नॉट की जगह क्या हो जाएगा, हैज लग जाएगा।
ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है, 6 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या नो एरर। कहने मतलब है कि जो कृपा है और काव्या है या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और काम्या भी पढ़ती थी। तो यहाँ पे देखो ये आपका पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है गोलियर्स ट्रेवलर्स। देखो गोलियर्स ट्रेवलर्स एक बुक है, जितने भी बुक का नाम होते हैं भले वह प्लूरल फॉर्म में क्यों ना, लेकिन उसको सिंगुलर माना जाता है, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो बताइए गलती किस वाले पार्ट में मिल गई, सेकंड वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है, यहाँ दिया है आइदर परमीत और ज्योति। आइदर के साथ दोस्तों आर का प्रयोग होता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आइदर आर के वाले सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे हैव जो दिया, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो गलती थर्ड वाले फॉर्म में, मतलब कि जो गलतियाँ हैं या थर्ड पार्ट में है दोस्तों, तो हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आगे यहाँ क्या दिया, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। कह रहा है जो गलियाँ थीं वह बहुत ज़्यादा एकदम मतलब गीली हो गई थी, पानी पानी हो गया था। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात वर्षा हुई होगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहा दोस्तों, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मे या माइट दोनों में से कोई एक लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं मे का यूज कर दे रहा हूँ, शुड की जगह क्या हो जाएगा, मे। तो इसमें यही गलती है क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए शुड का प्रयोग नहीं करते, मे या माइट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आवर वैकेशन इज बिटवीन 12 मई टू 12 जून, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, अगर सेंटेंस में बिटवीन आया दोस्तों, तो बिटवीन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। बिटवीन साथ एंड लगता है, तो यहाँ देखो क्या लगा है, टू लगा। इस टू की जगह क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब जाके हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया, या जो है थर्ड वाला पार्ट दिया है, थर्ड वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। फ़ायदा दोस्तों आप एक मिलने वाला है, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल सीडीएस कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वाटेवर कुछ भारत में कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोस्तों, तो मैं इंग्लिश की तैयारी अपने चैनल पे कराता हूँ। तो यहाँ दिया ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी। गलती बताओ इसमें क्या है कि एंग्री के साथ ही हम विथ का प्रयोग तब करेंगे जब आप किसी पर्सन से नाराज़ हो। तो यहाँ पे मिथ पर्सन हो गया, तो इस जो यहाँ पे जो आन दिया, इस आन की जगह क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। बस इसमें यही गलती थी, आन की जगह विथ का प्रयोग करेंगे। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। यहाँ में देखो दोस्तों पैसिव का यूज किया गया है, जो सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उसका मर्डर किया गया है। कोल्ड ब्लड माने होता है एकदम निर्दयता पूर्वक। तो यहाँ मर्डर की जगह पे मर्डरर होना चाहिए, मर्डरर। ठीक है, मर्डरर हो जाएगा क्योंकि वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो गलती हमको सेकंड वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लो द व्हिसल, नो एरर। इसमें क्या एरर दिया है, क्या एरर हो सकता है इसमें, इसमें देखो एरर दोस्तों क्या है, ये सेंटेंस हमारा 13 वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ठीक है, तो द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, तो यहाँ तो सही है, ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। अनटिल दिया तो यह कंडीशनल फर्स्ट है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो दिया है कंडीशनल फर्स्ट है, तो कंडीशनल फर्स्ट वाले में क्या होता है, अनटिल वाले सेंटेंस में बिल नहीं आता है। तो यहाँ पे बिल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। तो गार्ड जो सिंगुलर तो यहाँ पे ब्लोज हो जाएगा। बस इसको यही करना था। तो गलती हमको थर्ड वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, नो एरर।
इसमें कोई एरर दिख रहा है? आई रीड में मैं पढ़ता हूँ। आ ग्रेट डील आपके बाद दोस्तों नाउन प्लूरल आता था, यहाँ बुक्स नाउन प्लूरल दिया है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा नो एरर। इसका ऑप्शन निकलेगा नो एरर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। यहाँ दिया द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड आर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, नो एरर। तो इसमें क्या गलती है? इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रहा है, क्योंकि द इंडियंस प्लूरल है तो आर लगाया है, सही है। इनकेपेबल के साथ प्रेपोजिशन आपका प्रयोग होता है, ये भी सही है। और जब प्रेपोजिशन दिया है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे नो एरर दोस्तों, कोई एरर नहीं इसमें है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। अगला जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे है, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फेयर्स, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है 16 वाले में? 16 वाला जो क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एरर क्या हो सकता है, बता सकते हैं इसमें क्या एरर है? तो 16 वाले में एरर देखो, यहाँ जो इक्वेटर दिया है इसके आवत है, तो यहाँ जो इक्वेटर दिया है इसकी, इस इक्वेटर से पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। तो आगे देखिए आगे क्या दिया है, आगे क्या कह रहा है, क्या दिया भाई, यहाँ देखो। शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। तो ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंस लगाया, तो यहाँ पे इज तो आएगा नहीं, हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा इज की जगह पे। ठीक है, हैज बीन लग जाएगा तो गलती हमको सेकंड वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखिए दिस एरर्स। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो एरर्स दिया दोस्तों, एरर्स प्लूरल है ना, तो इसके पहले दिस नहीं लगेगा, दिस के जगह पे दीज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ दीज जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब नाउन प्लूरल है तो यह एडजेक्टिव को प्लूरल पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, दिस की जगह क्या रहेगा, दीज रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, यहीं तक देख लेते, इसमें गलती मिल गई। गलती क्या है, रूम हमारा नाउन है, तो रूम हमारा जब नाउन है तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया दोस्तों, एडजेक्टिव को। यहाँ जो क्राउडिंग की जगह पे क्या कर देंगे हम, क्राउडेड। जो क्राउडेड हो जाएगा आपका, यह आपका क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है, यह आपका एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो क्राउडिंग की जगह पे हम क्राउडेड कर देंगे, तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, आगे देखो। सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता। एक चीज़ समझो, मैरिड के साथ विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे अब पैसिव है तो पैसिव में हम टू का यूज करते हैं, तो यहाँ विथ की जगह टू हो जाएगा। ठीक है, ही स्टडीड सो हार्डली ही वाज श्योर ऑफ पासिंग, नो एरर। तो दोस्तों जो 21 वाला क्वेश्चन दिया है, तो 21 वाले क्वेश्चन में क्या हो सकता है, तो 21 वाले क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो इसमें गलती क्या है, तो इसमें देख लो। अगर मैं गलती की बात करूं तो गलती इसमें दो वाले सेकंड वाले पार्ट में सो हार्डली, तो हार्डली नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हार्ड कर देंगे। ठीक है, हार्डली जब क्या हो जाएगा, हार्ड एडजेक्टिव करना है इसको। सो हार्ड मैंने बहुत कठिन है, तो गलती इसमें यही मिल गया सेकंड वाले पार्ट में। बस इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक है। वीडियो पे नए आए हो तो चैनल में ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो दोस्तों इस पर आप इंग्लिश की तैयारी आप बेहतरीन कर सकते हो।